हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फर्स्ट फाइलम को, जो कि है पोरीफेरा। ओके, सो पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। जो पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो मेंबर्स हैं, किसके मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा क्लास के जितने मेंबर्स होते हैं उनमें का उनका एक कॉमन मेंबर या फिर सबसे ज़्यादा नोनली सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेंबर्स कौन है? स्पॉन्जेस। सो स्पॉन्जेस जो एग्जाम्पल्स है जो अभी हम प्रीवियस पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने सिमेट्री एंड सेलुलर लेवल चीज़ें पढ़ी, तो वहाँ पे आपने बार बार स्पॉन्जेस का नाम सुना होगा। सो वो जो स्पॉन्ज है एक्चुअली वो मेंबर है क्लास पोरीफेरा का। ओके, जो स्पॉन्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं एंड ऑल्सो मोस्टली एसिमेट्रिकल्स। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज जो बॉडी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम इस एक्सेस से काटेंगे तो ये क्या टू हाफ में डिवाइड हो रहा है? नहीं, बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग। अब अगर आप इस एक्सेस से काटोगे तो भी ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये जो होते हैं कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ होते हैं। इनमें जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल्स होती है। एंड ऑल्सो दीज आर द प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, यानी कि जैसे एनिमल्स, पहले तो सब फर्स्ट बात ये क्लियर की गई थी कि जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। सो ये भी एक एनिमल है तो ऑफकोर्स ये मल्टी सेलुलर होगा, बट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर है। यानी कि जब सेल्स आपस बहुत सारी सेल्स आपस में अटैच होकर एक स्ट्रक्चर्स या एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसमें सबसे पहला सेल जिसमें सेल्स आपस में कंबाइन होना स्टार्ट करती हैं। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो पूरी बॉडी है इसकी वो सिर्फ सेल डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं और वो एक साथ कंबाइन होके बनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिले जो कि हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहीं अगर सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस में क्या होता है? स्पॉन्जेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है या एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या फिर एक कैनाल सिस्टम होता है इनकी बॉडी के अंदर, जिसमें वाटर एंटर करता है थ्रू माइन्यूट स्पोर्स। इनकी बॉडी के ऊपर जो ऐसे स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्पोर्स के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर जाता है और इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। सो ये जो ऑस्टिया बने हुए इन ऑस्टिया के थ्रू वाटर इनकी बॉडी में जाता है एंड आगे जैसे अंदर की तरफ जाता है तो देयर इज सम कैविटी या फिर से सम कैनाल, सेंट्रल कैनाल या सेंट्रल पोर्शन बीच का होता है, उसे हम स्पॉन्जोसील्स बोलते हैं। इन स्पॉन्जोसील्स के थ्रू में से होता हुआ वाटर ऑस्कुलम, जो लास्ट ओपनिंग है इनकी बॉडी की, ऑस्कुलम के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह एक वाटर कैनाल सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी क्या करता है? वाटर अंदर की तरफ जाता है, फिर स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर निकल के आता है। तो इस तरह एक वाटर कैनाल सिस्टम हमें इस बॉडी इनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। ये जो कैनाल सिस्टम है वो क्यों है, क्या वर्क है इसका? तो ये जो कैनाल सिस्टम है एक्चुअली ये हेल्पफुल है क्या किसके लिए? फूड गैदरिंग के लिए और रिस्पायरेशन के लिए और ऑल्सो रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। फूड गैदरिंग बिकॉज जब जो भी उसके आसपास के सराउंडिंग में जो वाटर है वो उस ऑस्ट्रिया से उसकी बॉडी के लिए अंदर जाएगा, तो जितने भी फूड मटेरियल्स हैं या ईडेबल मटेरियल्स होते हैं स्पॉन्जेस के लिए, वो उसे टेक कर लेता है एंड उसे ईट कर लेता है। वहीं रिस्पायरेशन की बात करें तो वाटर पानी के अंदर जाएगा तभी वो उससे ऑक्सीजन वगैरह ले पाएंगे। और ऑल्सो जो वेस्ट मटेरियल है इसकी बॉडी का, इस करंट के फ्लो में ही वो क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को एक्सपोज कर देते हैं, जो वो बाय द ऑस्कुलम उनकी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। तो इन शॉर्ट इनकी बॉडी में होने वाले सारे ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में वाटर कैनाल सिस्टम बहुत हेल्पफुल होता है। ऑल्सो इनकी बॉडी या जो इनका सेल्स स्ट्रक्चर, जो इनकी बॉडी में स्पॉन्जोसील जो मैंने अभी आपको बताया, एंड ऑल्सो जो कैनाल सिस्टम है वो किससे बने होते हैं? वो कुछ कॉलर सेल से या फिर सिनेटोसिस से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो भी इसकी मेन बॉडी में वाटर सिस्टम हो रहा है, वाटर फ्लो होता है, उसके बीच में किस रास्ते से वो फ्लो हो पा रहा होता है उसे स्पॉन्जोसील्स बोलते हैं। एंड स्पॉन्जोसील्स और जो कैनाल्स है वो किसके बने हुए होते हैं? वो कोलर सेल्स के बने होते हैं, कॉलर सेल्स के बने होते हैं जिन्हें सिनेटोसिस्ट हम कहते हैं। ओके, जो हो रहा है यहाँ पर क्या डाइजेशन, वो कैसा होता है? इंटरसेलुलर, मतलब ये सेल है, इसी सेल में क्या होता है? फूड ऑब्टेन हो जाता है, सेलुलर लेवल पे वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो ये भी इनर सेल, एक सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा होता है तो उसे हम इनर सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन क्या होगा? इनर सेलुलर, बिकॉज डाइजेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा या स्पेसिफिक ऑर्गन्स यहाँ मौजूद नहीं होते हैं।
इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पिक्यूल्स वहाँ बने होते हैं। इनकी बॉडी पे कुछ छोटे छोटे से स्पिक्यूल्स निकले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको एक स्केलेटन सिस्टम मिलता है, एक प्रॉपर सिस्टम इनकी बॉडी को मिल पाता है, जो उन्हें हेल्प करता है बॉडी जो सस्टेन करने के लिए एक एक प्रॉपर पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। ये जो होते हैं वो स्पिक्यूल से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं, या फिर कुछ स्पॉन्ज फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे इनकी बॉडी का स्केलेटन मिलकर बना हुआ है। सेक्स की बात करें, सो यहाँ पर अलग अलग सेक्स नहीं होते, एक ही बॉडी में एग और स्पर्म दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। यानी कि जब एक ही सेलुलर सिस्टम में दोनों प्रकार के गैमेट्स यहाँ बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही बनते हैं, तो जिस वजह से इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है। ऑल्सो एक ही सेम इंडिविजुअल में एग एंड क्या बनेंगे, एग एंड स्पर्म एक ही इंडिविजुअल बनेंगे। और अगर हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करें, सो रिप्रोडक्शन अगर एसेक्सुअली हो रहा है तो वहाँ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये जो गैमेट्स बन रहे हैं इन्हीं गैमेट्स में फ्यूज़न हो जाता है। सो इन गैमेट्स में फ्यूज़न हो जाने की वजह से फर्टिलाइजेशन की भी प्रोसेस हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। इंटरनल का क्या मतलब है कि ये बॉडी है, इसी के अंदर एग है, इसी के अंदर स्पर्म है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए वो यहीं पर आकर फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें बॉडी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने प्रीवियस प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि जो एंथियोजोइट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर जाते हैं, वाटर करंट में फ्लो करते हैं, देन वो किसी आर्चिगोनियम पे पहुंचते हैं। सो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल टाइप हो गया, लेकिन बॉडी के अंदर ही हो रहा है, एक बॉडी में ही होता है इंटर, इसीलिए क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्टेज, यानी कि जो एडल्ट फॉर्म है, जो स्पॉन्जेस की जो एडल्ट फॉर्म है, उस वो फॉर्म स्टेज आने से पहले एक लार्वल स्टेज वहाँ पर पहुँचती है, होती है। एंड लार्वल स्टेज के बाद वो किस में बदलता है, एडल्ट के फॉर्म में बनता है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। एंड जो लार्वल स्टेज है एंड जो एडल्ट स्टेज होती है उसमें मार्फोलॉजिकली यानी कि एक्स फीचर्स वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात कर लें कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला है साइकॉन। साइकॉन भी एग्जाम्पल है किसका, क्लास पोरीफेरा का। Spongilla, Spongilla also the example of this class, and Spongilla. So इनके some other कॉमन नेम भी होते जैसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज या बोथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, सॉरी बाथ स्पॉन्ज, जो बाथ के लिए स्पॉन्ज नहीं यूज़ किया जाता, समलाइन कहते ऐसे होते, दैट्स वाई इसे बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने पढ़ा अबाउट द क्लास पोरीफेरा। कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपके बुक में गिवन है, सी, तो ये एग्जाम्पल ये है साइकॉन, जब भी हमने पढ़ा ये साइकॉन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बी इज़ यूस्पोंजिया एंड ये है स्पॉन्जिला। ठीक है, ये यूस्पोंजिया है जिसे हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, एंड ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। सो ये आपने पढ़े अबाउट द क्लास पोरीफेरा। आई एम शोइंग सब स्पॉन्जेस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बॉडी में क्या होते हैं बेटे, इनके होल्स या ऑस्ट्रिया लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दिस ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्ज, जिसकी पूरी बॉडी पर एक बहुत छोटे छोटे से आपको ऑस्ट्रिया दिखाई देंगे, एंड अपर माउथ जो खुला हुआ है, जो ऊपर ओपनिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। सी यहाँ पर भी आप ऑस्कुलम बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे, एंड इस ऑस्कुलम से क्या होता है, वाटर करंट बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक है, सी अदर एग्जाम्पल्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर किसके, स्पॉन्जेस के। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉन्जेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। कि आप वैरायटीज़ देख सकते हैं, पूरी बॉडी में आपको बहुत स्मॉल 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 ओपनिंग दिखाई दे रही होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। एंड ऑस्कुलम भी यहाँ भी आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा फर्स्ट फाइलम, दैट इज पोरीफेरा, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में जितना भी कुछ गिवन है वो भी दिखाया, एंड ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स भी दिखाए कि लुक रियल लाइफ में वो किस तरीके से दिखाई देते, जहाँ पे आपने देखा कि वो मरीन वाटर में थे, वाटर के बहुत अंदर तक पाए जाते हैं, उनकी बॉडी पे स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास को, जो कि है सिलेंट्रेटा। ओके,
सिलेंट्रेटा हम यहाँ पढ़ने वाले, जैसे सिनेडेरिया भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सिलेंट्रेटास कैसे होते हैं? एक्वेटिक। अब आप रिलेशन लेते हुए चलना कि जो पहले पोरीफेरा हमने पढ़ा था वो भी कैसे थे? मरीन वाटर थे, मरीन में रहने वाले थे। एंड जो यहाँ पर सिलेंट्रेट्स है वो भी कैसे? एक्वेटिक है। सो दोनों ही कैसे वाटर में पाए जाने वाले लिविंग एनिमल्स हैं। मरीन है, ओके, ये भी मरीन वाटर में होता है। सेसाइल एंड फ्री लिविंग, यहाँ पे जो बातें आती हैं, सेसाइल इन द सेंस कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं या कुछ ऐसा टाइम होता है या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इस क्लास के जो सिसाइल होते हैं। सिसाइल इन द सेंस एक पर्टिकुलर जगह पे ही लगे रहते हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं। एंड कुछ फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि बहुत ईजिली वो फ्री लिविंग फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है। वहीं आप अगर आपने इसके प्रीवियस पढ़ा होगा तो वहाँ पर यानी पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं थी, राइट। तो वहाँ पे एसिमेट्रिकल थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर को आप 2 डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, जो सिनेडेरिया इन्होंने नाम दिया है, ये जो सिलेंट्रेटा क्लास है, इसको सिनेडेरिया जो नाम दूसरा नाम बताया गया वो क्यों बताया गया? एक्चुअली वो जो नाम है वो सिनेटोब्लास्ट सेल की वजह से है, जो कि ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिनेटोब्लास्ट सेल में क्या होता है, एक स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। एक ये स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये क्या होती है, जो बॉडी है, जो उसकी बॉडी होती है उस पर टेंटिकल्स लगे होते हैं, उनमें हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम इन्हें सिनेडोब्लास्ट मौजूद होने की वजह से इन्हें सिनेडेरिया भी पूछा जाता है। जिस तरह पोरीफेरा क्लास जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, वहाँ पर उनका वाटर कैनाल सिस्टम इम्पॉर्टेंट था, उसी तरह इस क्लास में जो ये स्नेडोसाइट सेल हैं, बिकॉज इन्हीं की वजह से इनको नाम दिया गया, इसलिए ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक मेन फीचर, एक इम्पॉर्टेंट और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, जहाँ पर उनकी बॉडी में सिनेटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है या सिनेटोसिस भी पाई जाती है, जिसमें एक स्टिंग कैप्सूल्स होता है। जो स्टिंग कैप्सूल जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये स्टिंगिंग कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है। एंड इसे हम निमेटोसिस्ट भी कहते हैं, जो कि कहाँ होता है, बॉडी, उनकी जो बॉडी है उन पर टेंटिकल्स जो होते हैं, उन टेंटिकल्स पे वो अरेंज होते हैं। मेनली इनका बहुत सारा काम है। इस रेटोब्लास्ट क्यों यूज़ किया जाते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं फॉर आर्क्यू एंक्रोच, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पर स्टिंग करने के लिए, रुकने के लिए, डिफेंस, जब बहुत सारे, बिकॉज मरीन वाटर में है, सो बहुत सारे अदर एनिमल्स भी आएंगे, हायर एनिमल्स आएंगे जो इसे खाने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम अपने डिफेंस को करने के लिए ये इन टेंटिकल्स का यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि फूड को पकड़ने के लिए। प्रे क्या होता है, यहाँ पर फूड मटेरियल जिसे वो खाएंगे, सो उन फूड को कैप्चर्स करने के लिए भी इन टेंटिकल्स का ये यूज़ और ऑल्सो दिस सिनेटोब्लास्ट सेल्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वहीं अगर हम सिनेटोब्लास्ट की बात करें कि टिश्यू लैब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था। अब उससे हम एक हायर क्लास आ गए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से ये हायर क्लास है। तो ये क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक सेल्स होती हैं। डिप्लोब्लास्ट आपको याद होगा, जिसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक एक्टो और एक एंडोडर्म, और बीच में एक मिजोगेलिया होता है, मिजोगेलिया जो कि इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, बस। सो 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हमने सिमेट्री की बात की थी, तो वो रेडियल सिमेट्री। हमने यहाँ पर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट बेसिस था वो डिप्लोब्लास्ट या ट्रिप्लोब्लास्ट, यहाँ पे डिप्लोब्लास्ट है। यहाँ पर ऑल्सो जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सिनेडोब्लास्ट सेल्स का होना, जो कि कहाँ पे होते हैं, टेंटिकल से मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें तो दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, यानी कि डाइजेशन सिस्टम के लिए वहाँ पर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है विद अ सिंगल ओपनिंग, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग है, 2 डबल ओपनिंग, यानी कि माउथ और प्रॉपर एनएस वहाँ पे नहीं होता, बट एक सिंगल ओपनिंग एट द माउथ रीजन प्रेजेंट होता है, जिसे हम हाइपोस्टोमा या फिर हाइपोस्टोम कहते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलर भी हो सकता है, यानी कि सेल्स के अंदर भी हो सकता है। एंड सेल्स के अलावा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है, वहाँ पर भी डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन दोनों ही प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। ऑल्सो जो एक एग्जाम्पल है किसका, सिनेडोफोर्स का या सिनेड्रेट्स का, वो होता है कोरोल्स। कोरोल्स होती हैं जो सेल्स होती हैं बेटा, उनमें क्या होता है,
ओके, कोरल्स होते हैं वहाँ पर जिनकी बॉडी या फिर जिनका स्केलेटन सिस्टम है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी वजह से वो जब डेथ हो जाती है उनकी, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रह जाता है सिर्फ, और जो एनिमल है वो डिकम्पोज हो जाता है। देन अगर और किसी एनिमल्स की वहाँ पे डेथ हो जाए, इस तरीके से एक लेयर 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 एक कोरल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि बहुत कलरफुल स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं इनसाइड द मरीन वाटर। ऑल्सो जो इनकी बॉडी है, दो उनका जो बॉडी फॉर्म है वो टू फॉर्म में वहाँ पे होता है। एक होता है पॉल्प स्टेज और दूसरी होती है मेड्यूसा। जो अभी आपने ऊपर एग्जांपल देखे दो अलग अलग, एक्चुअली ये क्या है, एक दो अलग अलग फेस को दिखाया गया है। ये जो फेज़ है इसे हम बोलते हैं पॉल्प फेज, ठीक है, और ये जो फेज़ है इसे हम क्या बोलते हैं, मेड्यूसा। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो वो हम बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली जो पॉल्प फेज होता है वो सेसाइल होता है, यानी कि एक ही जगह पे स्टेबल होता है। इसमें मूवमेंट होता है, पर बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, वो अपनी जगह को चेंज करके, जैसे अगर वो यहाँ पर है तो वो थोड़ी जगह चेंज करके यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। बट जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें मूवमेंट बहुत होता है। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्लास सिलेंट्रेटा का, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पॉप है, यानी कि जो पॉप फॉर्म है वो कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं, वो एक ही लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल लाइप होते हैं। जैसे आपने देखा सिलेंड्रिकल लाइप है वो, जैसे हाइड्रिया, एडमासिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉप वाली फेस की, पॉप वाली फेस की। एंड दूसरा फेज है दैट इज मेड्यूसा। मेड्यूसा एम्ब्रेला लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है और फ्री लिविंग होता है, जैसे कि ऑरेसिला या जेलीफिश में हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे तो एनिमल्स हैं जिसमें या तो पॉल फेज होगी या मेड्यूसा फेज होगी, दो में से कोई एक फेज होगी। जैसे हाइड्रा के अंदर कैसी फेज होती है, पॉल फेज होती है, एंड जेलीफिश में मोस्टली मेड्यूसा फेज होती है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही तरह की फेजेस होती है, यानी कि पॉल फेज भी वहाँ होगी और मेड्यूसा फेज भी वहाँ मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। पॉल्प से वो मेड्यूसा में चेंज होते हैं, मेड्यूसा से अगेन पॉल्प में चेंज होंगे, फिर पॉल्प से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉप। जैसे कि प्लस आपने प्लांट में पढ़ा कि वो डिप्लोब्लास्टिक से हैप्लोब्लास्टिक, हैप्लोब्लास्टिक से डिप्लोब्लास्टिक होते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी स्टेजेस में चेंजेस होता रहता है, पॉल्प टू मेड्यूसा, मेड्यूसा टू पॉल्प। लेकिन डिफ्रेंशिएशन है कि वो किस तरीके से चेंज होते हैं। अगर पॉल्प से उनको मेड्यूसा फेज में जाना है तो वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाते हैं, यानी पॉल फेज से मेड्यूसा फेज में जाना है तो वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाएंगे। एंड वहीं अगर उनको मेड्यूसा फेज से वापस पॉल फेज में जाना है तो वो सेक्शुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिले ऑफ दिस क्लास सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, so these are the example of this class. This is Phycilla, Admasia, Prenatula, okay, Pennatula, Grosconia and मेलेंड्रियंस। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर आपने देखे, जिसमें हम सम कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स भी यहाँ पर, जो नॉर्मल हम कॉल्ड उन्हें बोलते हैं, वो भी लिखा हुआ है। जैसे सी फैन लिखा हुआ है, सी पैन लिखा हुआ है, सी फैन लिखा हुआ है, ब्रेन कोरल्स कहा हुआ है। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, क्लास सिलेंट्रेट्स का। यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास, जिसमें आपको ये जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो फ्री लिविंग है, वाटर में बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। स्टेजेस की बात करें तो ये है मेड्यूसा स्टेज और ये है पॉल्प स्टेज, अभी हमें देखने को मिलेगा। मेड्यूसा एंड पॉल्प स्टेज, आफ्टर दैट ये आप यहाँ पर इनके टेंटिकल्स को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो स्टेज है ये कौन सी है, पॉल्प स्टेज है, जिसमें वो एक जगह पर रहता है, सेसाइल फॉर्म में रहता है, मूवमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है, सेसाइल फॉर्म में मौजूद होता है। एंड वहीं नेक्स्ट फ्री लिविंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें वो फ्री लिविंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको यहाँ पर जेलीफिश दिख रही है जो अपने टेंटिकल्स को यूज़ करके प्रॉपर वाटर के अंदर मूव करती है। मूवमेंट अगर हम पॉल्प में देखें तो मैंने आपको बोला था बहुत थोड़ा सा मूवमेंट होता है, सी ये किसी तरह थोड़ा बहुत मूव करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाए कुछ क्लास सिलेंट्रेट्स का, आई थिंक आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा और आप अच्छी तरीके से उसे समझ भी पाओगे। नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करने वाले छोटी सी क्लास है, इसे हम इसी वीडियो में डिस्कस कर ले रहे हैं। सो ये क्लास है, दैट इज दिस क्लास इज कॉल्ड सिनेटोफोरा। सिनेटोफोरा, सो पहले हम इसके कुछ नॉर्मल
कॉमनली जो कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। इन्हें कॉमनली हम बोलते हैं सी वॉलनट्स। सी वॉलनट्स, वॉलनट्स मतलब आपको पता होगा अखरोट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सो जो अखरोट जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसका होता है या फिर उसकी तरह बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे सी वॉलनट्स और ऑल्सो कोम जलीस भी बोलते हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? मरीन इन नेचर होती हैं। ऑल्सो मोस्ट टोटली मरीन वाटर है, ये मरीन नेचर में पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोप्लास्ट सेल होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपने कहाँ पर पढ़े थे? क्लास सिलेंट्रेट्स में। तो क्लास सिलेंट्रेट्स एंड सिनेडोफोरा में ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर आपको प्रीवियस जो चार्ट मैंने पढ़ाया था वो याद हो तो वहाँ पर भी हमने सिलेंट्रेट्स एंड सिनेडोफोरा को मोस्टली एक साथ ही पढ़ा है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मोस्ट दोनों ही मरीन इन नेचर के होते हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री होती है एंड डिप्लोप्लास्ट सेल वहाँ पे मौजूद होती है, जो कि अभी आपने ऊपर पढ़ी है। इन्हें अलग अलग क्यों कर दिया गया, दो अलग क्लासेस में क्यों डिवाइड किया? बिकॉज ऑफ सम रीज़न। वो रीज़न ये है कि इनकी बॉडी पर कुछ एक्सटर्नल रोज या एक्सटर्नल सीरिया या कॉम प्लेट पाई जाती हैं जो इन्हें हेल्प करती हैं फॉर द लोकोमोशन। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको सिलेंड्रिस में देखने को नहीं मिला था। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनकी बॉडी पे प्लेट्स बनी होती हैं एंड ये प्लेट्स इन्हें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं फॉर द मूवमेंट के लिए। एंड कितनी होती हैं ये प्लेट्स? 8 एक्सटर्नल रोज हैं। 8 एक्सटर्नल रोज लगी होती हैं जिन्हें हम कॉम प्लेट्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम बात करें डाइजेशन की तो डाइजेशन यहाँ एक्स्ट्रा और इंटरसेलुलर होता है। दोनों टाइप का डाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल कैरेक्टर है इस क्लास का, वो क्या है? वो है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस इन द सेंस कि ये अपनी बॉडी से के अंदर से लाइट एमिट कर सकते हैं। एक्चुअली बेटा बिकॉज इनकी जो बॉडी है वो मोस्टली वाटर से मिलकर बनी होती है, वाटर ही होता है। 70% इनकी बॉडी में सिर्फ वाटर है एंड बाकी जब कुछ केमिकल्स या बिकॉज ऑफ सम केमिकल चेंजेस वाटर एंड सम केमिकल्स में केमिकल रिएक्शंस होती है तो उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वहाँ पर हमें कुछ लाइट इमिट होते हुए दिखाई देती है या फिर कुछ कलर स्ट्रक्चर हमें वहाँ दिखाई दे जो एग्जैक्ट एक लाइट जैसे फ्लो करती है उस तरीके के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो इसकी वजह से सिनेटोफोरास को एक अलग क्लास दी गई, एक अलग ग्रुप दिया गया, एक न्यू क्लास बताई गई जो कि है सिनेटोफोरा। और मेन फीचर क्या है कि दे कैन इमिट लाइट फ्रॉम इनसाइड। वो अपने अंदर से क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम सिनेटोफोरा को बहुत ईजिली पहचान सकते हैं। ऑल्सो सेक्स की बात करें तो सेपरेटेड नहीं होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। और रिप्रोडक्शन मेनली सिर्फ होता है बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर मेल एंड फीमेल बॉडी मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में मौजूद होता है एंड वो आपस में फ्यूज़ करके रिप्रोडक्शन कर देते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी कि स्पर्म ओवम बाहर की तरफ, ओवम तो नहीं जाएगा, इस जो बाहर स्पर्म है वो बाहर जाता है एंड देन वो किसी भी ओवम के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन द सेंस कि पहले लार्वल स्टेज आएगी एंड लार्वल स्टेज के बाद मेटामॉर्फोसिस होकर देन यहाँ पर हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। एंड अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता तो जाइगोट से डायरेक्ट ये सेल्स बन जाती, बट जाइगोट के बाद यहाँ पर एक लार्वल स्टेज बनेगी एंड उस लार्वल स्टेजेस के बाद वो प्रॉपर एडल्ट में डेवलप होता है। ओके, एग्जाम्पल्स प्लिनोरोबार्किया, ठीक है, प्लिनोरोबार्किया एंड सोनाटोप्लेना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? एक वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये प्लेट्स बनी हुई हैं जिसकी वजह से ये बॉडी जो ये स्ट्रक्चर है वो वाटर में फ्रीली मूव कर सके। एंड ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ से कुछ हमें लाइट इमिट होते हुए दिखाई देते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट मैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये आपको वॉलनट जैसा दिखाई दे रहा है गोल गोल सा, ये सिनेडोफोरास के एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्री लिविंग है। बेटा आपको यहाँ पे लाइट लाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनकी बॉडी में बिकॉज ऑफ वाटर करंट इस तरीके से लाइट फ्लो होती रहती है और इसी की वजह से इन्हें एक अलग क्लास दी गई है जहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको। सी आप यहाँ पे देख रहे हो बिकॉज ये इनकी बॉडी मोस्टली किससे बनी हुई होती है? वाटर से फिलअप होती है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है मैक्सिमम। एंड जब केमिकल्स के थ्रू इसमें मूवमेंट होता है या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की लाइट एमिट होते हुए दिखाई देती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने देखा जो कौन सी क्लास हमने यहाँ पर देखी, ये क्लास है हमारी सिनेटोफोरा। आज इस वीडियो में हमने 3 क्लासेस को कवर किया, दैट इज़ फाइलम,
जो पहले 3 फाइलम थे, पहला कौन सा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटास एंड सिनाडोफोरा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम अदर फाइलम्स।